जय माम्बे जय जगदम्बे जय माम्बे। आज पौष पूर्णिमा को शकंभरी माँ, जो माँ का अद्भुत स्वरूप है, करुणामय स्वरूप है, ऐसी माँ क्या कभी आपने सुनी है जो 9 दिन हम सब बच्चों के लिए अपने विशाल नेत्रों से करुणामय आंसू बहाती रही। आज उनकी माँ की जन्म जयंती है। ये जयंती हर एक साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। माँ का जो मुख्य मंदिर है भारतवर्ष में, वह शिवालिक घाटी में सहारनपुर के पास माँ शकंभरी का मंदिर है। वहां भी आज बहुत धूमधाम से मनाया गया। माँ के गर्भगृह में भीमा, भ्रामरी और माँ का जो शताक्षी रूप है और श्री गणेश जी स्थापित हैं, उनका आज विशेष श्रृंगार किया जाता है। माँ शकंभरी की कथा देवी भागवत महापुराण में 7वें स्कंद में अध्याय 28वें से शुरू होती है, जो मैं आपके भाव को और बढ़ाने के लिए मैं उसका अभी आपको वर्णन कर रहा हूं। जगदम्बा के दुर्गा, शताक्षी और शकंभरी नामों का इतिहास। राजा जनमेजय ने पूछा, मुने, आपने बताया कि राजर्षि हरिश्चंद्र ने भगवती शताक्षी के चरणों की उपासना की थी। वे कल्याण स्वरूपिणी भगवती शताक्षी कैसे हुई? आप इसका कारण बताकर मेरे जन्म को सफल करने की कृपा कीजिए। तो उस समय वेद व्यास जी कहते हैं, भगवती शताक्षी के प्रकट होने का पावन चरित्र कहता हूं, सुनो। जनमेजय जी जो हैं परीक्षित के पुत्र हैं, सुनो, तुम भगवती के परम उपासक हो। मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई कथा नहीं है जो तुम्हें ना सुनाई जा सके। पुरानी समय की बात है, दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। हिरण्याक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ था। उस महानीच दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है, ये तो सब जानते हैं। देवताओं को अगर यज्ञ का भाग ना मिले, वेद ना मिले, तो उनका बल तब क्षीण हो जाता है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेद को ही नष्ट कर देना चाहिए। ये उसने दैत्य ने सोचा और हिमालय पर्वत पर गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा दिया। वह केवल वायु पर रहता था। 1000 वर्ष तक उसने बड़ी तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों से संपूर्ण प्राणी घबरा उठे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हंस पर आए। उस समय दुर्गम की समाधि लगी हुई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मांगो, क्या वर मांगते हो? ये सुनकर दुर्गम सावधान होकर उठ पड़ा और उसने कहा, आप मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। मन में उसके खोट है, ये हम पहले कह चुके हैं। सब वेद मेरे पास आ गए महेश्वर, साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। अब चारों वेदों के परम अधिष्ठाता तो ब्रह्मा जी हैं। उन्होंने ऐसे ही कहकर सत्यलोक को चले गए। तब से जब वेद दुर्गम के पास आ गए, कि वेद एक अप्राकृत अपौरुष्य है, तो सब ब्राह्मणों को वेद भूल गए। अब स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ, यज्ञ आदि जितने भी वैदिक कर्म हैं वो नष्ट हो गए। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। ब्राह्मणगण आपस में आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ की स्थिति हो गई और देवताओं को हवन का जो भाग्य मिलना बंद हो गया।
और वैसे तो देवता अजर अमर हैं, लेकिन उनको बुढ़ापे ने गस दिया। उस समय उसने उनकी अमरावती जो स्वर्ग की राजधानी है वो भी घेर ली और उनको वहां से भगा दिया। देवता धैर्य पूर्वक, क्योंकि समय का समय उसके साथ था, दुर्गम राक्षस के साथ, तो भगवती मां का, जगदम्बा का ध्यान करते रहे और बोलते रहे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, भोली मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। तो ऐसी स्थिति हो गई, वर्षा के भाव में घोर सूखा पड़ गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पृथ्वी पर एक बूंद का जल न रहा, कुएं, बावलियां, पोखरे, नदियां सब सूख गई। और ये ऐसा कार्य, ऐसी अनावृष्टि 100 वर्ष तक रही। गायें, भैंस, पशु प्राणों से हाथ धो बैठे, उनकी बात तो क्या कहें, घर घर में मनुष्यों की लाशें बिछ गई। हालांकि वो समय अलग था, लोग काफी देर तक भूखे प्यासे रह सकते थे, लेकिन 100 वर्ष का समय बहुत होता है। इस प्रकार ये जो ऐसा जो समय अनिष्टप्रद आया, तो ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर जाते हैं और उन्होंने समाधि, ध्यान, पूजा के द्वारा उन देवी की स्तुति की और वो स्तुति करने लगे, परमेश्वरी, हम पामर जनों पर दया करो, अंबिके, हम सब तरह से अपराधी हैं, तथापि हम पर कृपा न करना। आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप मां हैं, आप सबके भीतर निवास करने वाली हैं, आपकी प्रेरणा के अनुसार ही वे दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है, अंत में कर ही क्या सकता है। महेश्वरी, आप ये कैसे देख रही है? आप चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं, समूपूर्ण समर्थ हैं, घोर संकट उपस्थित है, आप इस समय हमारा उद्धार करें। अंबिके, हे अंबिके मां, जीवन के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? अनंत कोटि ब्रह्मांड पर शासन करने वाली महेश्वरी जगदम्बिके, प्रसन्न हो जाओ, प्रसीद प्रसीद, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। कुटस्थ रूपा, चिद रूपा, वेदांत विद्या तथा भुवनेशी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र आपको नेति नेति कहते हैं, हम हर प्रकार से आपकी शरणागत है। इस प्रकार से शांत और समाधि भाषा में उन्होंने स्तुति की, और ये स्तुति आज के युग में भी हमें करनी चाहिए। जब भगवती पार्वती ने, जो भुवनेश्वरी और महेश्वरी नाम से विख्यात हैं, अपनी अनंत आंखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन, ये रूप कभी प्रकट नहीं हुआ महाराज जी, इसको शताक्षी, मां के जितने शरीर का जिनमें विग्रह था, उसमें अनेक आंखें प्रकट हो गई, ताकि मां अपने बच्चों को उन आंखों से देख रही है महाराज। उनका जो विग्रह था कज्जल के पर्वत तुलना करता, मां का उस समय श्याम वर्ण था, आंखें ऐसी थी मानो नीलकमल हो, कंधे ऊपर उठे हुए थे, विशाल मां का वक्षस्थल था, हाथों में वान, कमल के पुष्प, पल्लव और मूर्छ शोभित होते थे, जिनसे भूख, प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाते हैं। उस समय मां ने ये जितनी हर प्रकार की सब्जियां हैं, आप चित्र में भी देख लीजिए, इसमें उनका मां का है, अनंत रस वाले फल भी रखे, हाथ में रखे थे। महान मां के हाथ में महान धनुष था, संपूर्ण सुंदरता का, ऐसा लगता था सारी सुंदरता ही मां के अंदर बैठी हुई हो। बड़ा ही रूप मां का ऐसा चिन्मय कमनीय था। करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाला यह विग्रह करुण रस का अथाह समुद्र था। ऐसी झांकी देखकर भगवती मां की वो करुणा हृदय, जब मां का अपने बच्चों का कष्ट देखा, तो उनकी अनंत आंखों से सहस्त्र जलधाराएं गिराने लगी मां। उनको नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा उस समय 9 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। इसीलिए ये जो वहां पे जब मनाते हैं नवरात्र, यहाँ पे जो ये माँ की शक्ति पीठ है, ये शक्ति पीठ है जहाँ माँ की वो 51 शक्ति पीठों में भी आती है ये स्थान। तो वहां पर 9 दिन मनाकर आज पूर्णिमा के दिन ये विशेष श्रृंगार होकर संपन्न होता है। संपूर्ण प्राणियों को दुखी देखकर भगवती की आंखों से आंसू के रूप में ये जल गिरा था। जल वो इतना जल हुआ कि उससे सारी औषधियां तृप्त हो गई। नदियों का जल बढ़ गया, समुद्र का जल बढ़ गया, देवता लुक छुप कर रहते बाहर आ गए और सब मां का स्तवन करने लगे। पहला स्तवन तो ब्राह्मणों ने करा, अब देवता ब्राह्मण दोनों स्तवन कर रहे हैं। क्या स्तवन कर रहे हैं? वेदांत के अध्ययन से समझ में आने वाली ब्रह्म स्वरूपनी देवी
तुम्हें बार बार नमस्कार है। अपनी माया से जगत को धारण करने वाली तथा भक्तों के लिए कल्प वृक्ष एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ दिव्य विग्रह धारण करने वाली देवी, आपको प्रणाम है, अनेकों प्रणाम है। सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी, अब ये ब्राह्मण और देवता सब मिलकर कर रहे हैं, तुम्हें नमस्कार है देवी, हमारे संकट दूर करने के लिए सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया, अब तुम शताक्षी इस नाम से विराजने की कृपा करो। ये उन्होंने मां का नया नाम कहा कि आप इस नाम को ले लीजिए। बाकी हम इतने भूख से पीड़ित हैं कि आपकी विशेष स्तुति करने में असमर्थ हैं, अब आप इस दुर्गम नामक दैत्य से वेदों को छीन लो। ये सुनकर भक्ति शिवा ने उन सबको शाक सब्जी और स्वादिष्ट फल खाने को दिए। जो जितने आप फल पृथ्वी पर देखते हैं इतने, ये सब मां की कृपा है। उस मां को कोटि कोटि प्रणाम। भांति भांति के अन्न प्रकट कर दिए, पशुओं के खाने के लिए नवीन घास की कृपा की। उसी दिन से भक्ति का एक नाम शकंबरी पड़ गया। और इधर मां ने फिर अपने धनुष की कठोर टंकार से वो दुर्गम जो राक्षस था उसके प्रति युद्ध किया। और उस समय मां ने तेजो में चक्र खड़ा कर दिया और उस चक्र से बाहर निकलकर मां ने अपना उनको घेरे में सबको रख दिया, ब्राह्मण देवताओं को, और मां चक्र से बाहर आ गई, उनको प्रोटेक्शन दे दी और अपने विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट की। कौन कौन सी? कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी देवी, तुलजा, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्या काली, 10 सहस्त्र बाहुका आदि नाम वाली 32 शक्तियां के पश्चात 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव। पहले 64 फिर 32 64 फिर अनगिनत। मां के हाथ में आयुध सुशोभित थे, शस्त्र अस्त्र। और उस समय घोर युद्ध हुआ। 10 दिनों में ही राक्षस की संपूर्ण सेना खत्म हो गई। 11वें दिन दुर्गम समय में आया, लाल रंग की माला, लाल वस्त्र और लाल चंदन से शरीर को सजाया और उसने बड़े उत्साह से संपूर्ण शक्तियां प्राप्त करके मां के सामने आया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। मां ने 15 बाण छोड़े, 4 से उनके घोड़े बींध दिए, 1 से सारथी को मार दिया, 2 बाण से नेत्रों को बींध दिया, 2 को भुजाओं से मार दिया, 1 बाण ने उसकी ध्वजा काट दी। फिर मां के जो 5 बाण थे अंतिम, वो उसकी छाती में घुस गए और वो देवता जो है, जो वो दैत्य था, भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोर के गिर पड़ा। लेकिन मां की कृपा देखिए, उसके शरीर से जो तेज निकला भगवती के रूप में, जब वो मां में ही जाके उसका जो रूप था जाके लीन हो गया। और इस प्रकार उस समय फिर भगवान विष्णु आते हैं, शंकर जी आते हैं, उन्होंने मां की स्तुति की है। और महाराज ऐसी बढ़िया स्तुति की है, कहते हैं, भ्रमणशील जगत की एकमात्र कारिणी भगवती परमेश्वरी शाकंबरी शतलोचने, तुम्हें अनेकशा नमस्कार हैं। संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित दुर्गम नामक दैत्य की संहारिणी एवं 5 कोश में रहने वाली कल्याण स्वरूपणी भगवती माहेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। और मुनीश्वर शांति चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा जिनका विग्रह ही प्रणव का अर्थ है। वाह। ओम का अर्थ क्या है? मां। उन भगवती भुवनेश्वरी की हम उपासना करते हैं। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं सब आपसे उत्पन्न हुए हैं मां, और ये ब्रह्मा विष्णु हम सब आपसे उत्पन्न हुए हैं मां। आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं मां। आप जैसा जितनी दिया है, कोई ऐसा राजा महाराजा नहीं है जो अपने दीनहीन व्यक्तियों को देखकर इतना रो सके। मां, आप 9 दिन 10 दिन रोती रही। मां इस प्रकार तुरंत संतुष्ट हो गई। मां ने प्रसन्नता पूर्वक देव वेदों को छीनकर देवताओं को सौंप दिया और ब्राह्मणों से विशेष किया, कहा, देखो ये वेदवाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है, इसकी रक्षा करो। मेरी पूजा में सदा संलग्न रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम मेरे सेवक हो, तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। मेरी उत्तम महिमा का निरंतर पाठ करो। क्योंकि मैंने दुर्गम राक्षस को मारा, इसलिए मेरा नाम क्या होगा? दुर्गा। बोल दुर्गा मैया की जय। मैं शताक्षी भी कहलाती हूँ। इस प्रकार मां वहां से फिर अंतर्धान हो गई। जो इस अध्याय का श्रवण करता है वो अंत में देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। मां की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। बोले जगदम्बा मैया की जय। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। आपको शाकंभरी जयंती की, शताक्षी जयंती की
बहुत बहुत बधाई दोबारा से। जय जय अम्बे, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।